हूँ। आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लेके मांगे हैं आपकी? धरना प्रदर्शन हमारा इस मांग समस्याओं पर है कि हमारे छात्रों के तकरीबन 4 से 5 सालों से असेसमेंट नहीं हुए। 2 लाख छात्रों के असेसमेंट नहीं हुए, एग्जाम नहीं हुए। अब उनके एग्जाम नहीं हुए तो उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है और ना उन्हें हम कैरियर से उन्हें जॉब दिलवा पा रहे हैं। तो हमारी पहली मांग तो यह है कि छात्रों के तत्काल प्रभाव से असेसमेंट कराया जाए। उसके अलावा 4 से 5 सालों से हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। हम लगातार काम करते चले आ रहे हैं। 4 से 5 सालों को हमने बच्चों का असेसमेंट करा दिए, हमने बच्चों का मतलब ट्रेनिंग पूरी करा दी, लेकिन एग्जाम की इन्होंने भुगतान के लिए हमसे कहा था कि 25 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, लेकिन 4 से 5 सालों से हमारे टीपी भाइयों किसी का भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण हम प्रोटेस्ट में आए हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आज तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हड़ताल के साथ साथ अगर हमारे सारे प्रशिक्षण केंद्र इस समय बंद हो चुके हैं तो हम मिशन भी बंद होना चाहिए, हम मिशन में बंद कर देंगे और कल से स्टूडेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे जिनके असेसमेंट नहीं हुए। क्या लग रहा है कि आपका ये बात सरकार तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? सरकार तक तो पहुंच रही है, लेकिन एमडी साहब के कानों में कोई जू नहीं रह रहा। एमडी साहब हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, वो सरकार के बिल्कुल विरोधी हैं। उन्होंने अभी हमारे बैनर ब्रांडिंग से इन्होंने एमडी साहब ने मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का फोटो हटा दिया। ये बताइए कि जैसे अभी मुख्यमंत्री जी का फोटो हटाया गया, इसको लेके क्या चर्चाएं चल रही है? इसको चर्चाएं क्या है? दूसरी विपक्षी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आगे अखिलेश यादव जी का फोटो लगेगा। ये चर्चाएं हैं, और चर्चाएं क्या है? क्योंकि उन्होंने क्यों हटाया फोटो? प्रदेश का इस समय 2027 के चुनाव बिल्कुल नजदीक है और चुनाव से पहले ही इन्होंने मंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, हमारे कौशल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का फोटो हटा दिया। मंत्री जी को समझ ही कहाँ रहे। जिस प्रकार यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कौशल विकास प्रशिक्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो हटाया गया है और अखिलेश यादव जी का फोटो लगाने का काम करवाने का बात किया जा रहा है, इसी प्रकार को लेकर और भी लोग यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब चंद पटेल है। किसके लेके इसको धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन पहला नंबर तो है तो पेमेंट के लिए है। भुगतान बहुत दिनों से लंबित है, जिसके कारण सेंटर सही नहीं चल पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और इसके अलावा क्या है कि सबसे बड़ी मेन मुद्दा जो है बच्चों का असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनका एग्जाम नहीं हो रहा था, ना रिजल्ट आ रहा है, ना वो कहीं प्लेस्ड हो पा रहे हैं। और सारे बच्चे जैसे लेडीज हैं, लेडीज 1-2 सालों में उनकी शादी हो जा रही है, वो अपने ससुराल चली जा रही हैं और फिर असेसमेंट अगर करवाने के लिए हमें यहाँ परमिशन भी मिलती है या कुछ हम करवाते भी हैं तो वो बच्चे आने में बहुत ही उनको टफ काम है। जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बच्चे अगर लेट में असेसमेंट होगा तो बिल्कुल जेन्युइन बच्चे आ नहीं पाएंगे, उनके लिए बहुत परेशानियाँ होती है टीपी के। और भुगतान भी नहीं हो रहा है, भुगतान तो सबसे जरूरी है, भुगतान किया जाए जल्द से जल्द, इससे सारी गुणवत्ता भी सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। भुगतान लगभग से कितने वर्षों तक नहीं हुआ? भुगतान लगभग 5 से 6 साल, 2018 के भी पेमेंट बहुत सारे लोगों के बचे हुए हैं, फिर 21-22 से अभी पेमेंट नहीं हुए हैं, बीच में थोड़े बहुत छोटे मोटे किसी के पेमेंट हुए होंगे, लेकिन अगर जो कंटिन्यूली देखा जाए तो 5 से 7 साल तक हो गए हैं जो लंबे पेमेंट पेंडिंग है। क्या लगता है कि आपका सरकार बात मानेगी या नहीं मानेगी? अब सरकार के सामने हमारी बातें रखना, हम लोगों की बातें रखना सरकार के सामने है, हम लोग रख रहे हैं। अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग कुछ अलग जो भी करना अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो उस कगार पे आ ही चुके हैं कि अब कुछ करने लायक नहीं बचे हैं, तो क्या करेंगे भाई? ना सेंटर चला सकते हैं, सेंटर पे बैठ रहे हैं तो कर्जदार जो भी हम बैंक से लोन लिए हैं या कहीं से कर्ज लेके चला रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर, वो अलग से परेशान कर रहे हैं। उससे बढ़िया सेंटर बंद करके हम लोग यहीं बैठे, यहीं पे ही धरना दें, जिससे कुछ तो समाधान होगा। क्या लोगों के ताने नहीं सुनने जाएगा? अभी तक आप लोग इतना दिन से सेंटर चला रहे थे, कभी आपकी ये मांगे लेके कभी आपने ज्ञापन अपन दिए थे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने लगातार यहाँ ऑफिस में आके लेटर में एमडी साहब को दिए हैं और मेल के माध्यम से तमाम चीजें से जो भी है यहाँ पे आके हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, लेकिन रिक्वेस्ट पे कोई बातें नहीं मानी गई है। इसका तो आप लोग कई बार आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि 18 तारीख को माननीय मंत्री जी और प्रमुख सचिव जी एमडी साहब के सामने सारी बैठक हुई यहाँ पर, उस समय इन्होंने कहा सब हो जाएगा, जिससे 8 दिन बीत गया, अभी तक कोई कार्य नहीं हुए हैं। कार्य कैसे होंगे जब टीम कोई और सारी टीम को लोग जनपद में भेज देते हैं धनवाही। सर होता क्या है कि यहाँ पे जितना भी हम लोग अपना एप्लीकेशन देते हैं, एमडी साहब उसको रख लेते हैं, बोलेंगे 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन उस पे 1% भी कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टा क्या हो रहा है कि हम लोगों को परेशान इस तरह से करा जा रहा है। पहले तो हम लोग को पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट के बाद असेसमेंट बच्चों को नहीं आ रहा है। अब हमारा इंफ्रा जब चीज़ें सालों से लंबित है, वो चीज़ें जब खराब हो रही हैं, तब उस पर एक गुणवत्ता के लिए एक वसूली टीम को भेजा जा रहा है कि जाके सेंटर चेक करिए।
जहाँ पे भी जरा से भी गड़बड़ में है उसको निकाल देंगे हम, उसको डराओ, उनसे वसूली करो, उनको ब्लैकलिस्ट करो। जब पेमेंट नहीं होगा, जब 10 साल से या 5 साल से किसी को परेशान करके रख दो, हम लोग पेमेंट के बगैर कैसे काम चलेगा? आप बताइए, आप भी नौकरी करते होंगे, अगर आपको 1 महीना 2 महीना सैलरी नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? और हम लोग सालों से ये चीज़ को झेल रहे हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपने सब कुछ करते हैं, यहाँ तक सेंटर रेंटेड होता है, स्टाफ को सैलरी देनी होती है, टीओटी कराना होता है, बच्चों को रखना, यहाँ तक रहने के लिए जो रेजिडेंशियल सेंटर हमारे हैं जिसपे बच्चे आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनकी भी गुणवत्ता हम ही को देखना है। पेमेंट के नाम पे, एडवांस पेमेंट के नाम पे अगर हम लगाते हैं ये कोई बिल, तो 2-2 साल 3-3 साल उस पर सुनवाई नहीं होती। मिशन लेवल में MIS पे चेकिंग होती है, उसके बाद DC साहब चेक करते हैं, CDO से अप्रूवल होता है, 3-3 4-4 स्टेप पे अप्रूवल होने के बाद भी हमारा पेमेंट हमको नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा असेसमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के टाइम में अगर किसी बच्चे को हम बहुत दूर से लाते हैं मोबिलाइज करके कि आइए हमारे यहाँ पे, हम लोग सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, आपको नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन बताइए बगैर सर्टिफिकेट क्या किसी को नौकरी आज के टाइम पे मिल रही? यहाँ पे लोग डिग्री रखे बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। हम लोग 1-1 साल उनको ट्रेंड कर रहे हैं, पता चले एग्जाम लंबित हैं। अब उनके परिवार वाले क्या बोलते हैं कि आप लोग फ्रॉड करते हो, बच्चे को बुला के सिखाते हो, उसके बाद नौकरी नहीं दिलाते हो, नौकरी लेने जाते तो सर्टिफिकेट नहीं होते। कुल मिला के MD साहब को सामने से आके बात करनी चाहिए और हमको लिखित आश्वासन दे कि आप वो 2 दिन में करा देंगे या 5 दिन में करा देंगे, सालों से नहीं करा रहे हैं। तो उसका आगामी चुनाव है 27 में, इस पे क्या लग रहा है? 27 के चुनाव के लिए MD साहब ने पहले से तैयारी कर दी है कि उन्होंने मान लिया है कि मुख्यमंत्री जी इस बार जाने वाले हैं और हमारे मुख्यमंत्री का बैनर से, जो मेन बैनर होता है जो सेंटर के हम लोग गेट पे लगाते हैं, 8x4 का बैनर बड़ा सा, जिसपे एक उनकी बड़ी सी भव्य फोटो होती है, मंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की और अपने कपिल देव अग्रवाल जी की, सबकी फोटो हटवा दिया है। उनका उन्होंने पहले से मतलब सोच लिया है, तैयारी कर लेके हम तो नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा, उनके हिसाब से मंत्री जा रहे हैं। MD साहब काम करेंगे, भुगतान नहीं करेंगे, जिसके अंडर में, जिसकी महत्वाकांक्षी लोग सड़कों पे आएंगे तो सरकार के खिलाफ बगावत होगी, सरकार सत्ता से जाएगी। उत्तर प्रदेश, यही मनसा है माननीय MD जी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यमंत्री के नाम से चल रहा है, मुख्यमंत्री का ही फोटो हटा दिया। मतलब मुख्यमंत्री आप आए? सभी पूरे यूपी से आए हैं। पूरे यूपी से किस जिले से आए हैं? सारे जिले हैं सर यहाँ।